to another, I guess, last video of ACLs, है ना? तो let's talk about some, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ऐसे जिसको हम देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो बट यस, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, है ना? तो जो iOS रिलीज 15 है, आई गेस उससे पहले तो नहीं चलेगी कमांड। ये मैंने ट्राई किया था, अभी देखा था। तो जैसे आप देखोगे ना इसमें, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ऑब्जेक्ट ग्रुप के नाम से यहाँ पे एज सच कोई कमांड नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पे डू शो वर्जन करते हैं तो इसमें मेरा जो iOS वर्जन है वो 12.4 है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो अगर आपके पास iOS वर्जन कौन सा है, 15 पॉइंट समथिंग है, तो पैकेट ट्रेसर में मैं ट्राई करता हूँ। देखो, अगर तो पैकेट ट्रेसर में ये वैसे ही नहीं मिलता है आपको। तो अगर मैं देखूँ इसमें वर्जन कितना है, शो वर्जन इसमें 15.1 है, पर अगर आप कमांड देखोगे ऑब्जेक्ट ग्रुप की, इसमें कमांड ही नहीं है ना। तो यस, इफ यू हैव सम GNS3 राउटर और कोई रियल राउटर है जिसमें आपका ओएस लेटेस्ट है, तो उसमें आपको ये कमांड चलेगी। पर फंडा समझिए क्या है ना। अब जो मेन बात है वो है इसका फंडा समझने की। वो क्या है, देखो, लास्ट वीडियो में जब हमने क्या किया था, आपका टेलनेट वाला, है ना, कॉन्सेप्ट किया था, उसमें मैंने बोला था कि एक राउटर की सारी आईपी अलग अलग ब्लॉक करने की बजाय आपने एसीएल किस इंटरफेस पे लगा दी थी, आपके वर्चुअल टर्मिनल वाले इंटरफेस पे। पर अगर आपको ऐसा काम करना भी है ना, जिसमें मल्टीपल आपको क्या बोलते हैं, लिस्ट में एंट्री ना डाल के, या फिर मल्टीपल लिस्ट ना बना के, आपको सिंगल एसीएल के अंदर ही उनकी एंट्रीज हो, वो सिंप्लीफाइड तरीके से करना हो, तो उसके लिए आप ना एक ग्रुप बना सकते हैं। फायरवॉल में होता है ये फीचर, तो इसमें राउटर में भी डाल दिया है आपका ये ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो अपने नेटवर्क के बेस पे, सर्विस के बेस पे क्वेश्चन मार्क करोगे ना आप, यहाँ पे आपको काफी सारे तरीके दिखेंगे भाई, आपको किस हिसाब से वो ग्रुप्स बनाने हैं, सर्विसेज के बेस पे या फिर नेटवर्क्स के बेस पे। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे नेटवर्क, तो नाम दे दोगे यहाँ से, जैसे मैंने नाम किया इसमें, एग्जांपल ये है, आप मान लो यहाँ पे लिख दोगे टेलनेट या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी नाम लिख के, फिर किस नेटवर्क के लिए आपको अलाउ या ब्लॉक करना है। ठीक है, और आप इसमें ना ऐसे वैल्यू भी डाल सकते हो /24, ये पूरा डालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर होस्ट के लिए मल्टीपल एंट्रीज डाल के, और फिर यहाँ से जैसे आप बाहर आओगे, या फिर इसी के अंदर, हाँ सॉरी, एक्सेस लिस्ट जो आपका नंबर था, उसके अंदर आप इसको परमिट करना है, डिनाई करवाना है आईपी और एनी, आपका कोई भी ट्रैफिक हो, और इसको जो हिट करेगी वो ट्रैफिक, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डिनाई। तो अपनी जो प्लानिंग करके आप इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट ग्रुप पे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो काफी अच्छा एक फीचर है, अगर कभी टाइम मिले या फिर ऐसा मौका मिले काम करने का, तो देखना ट्राई करके और बताना मुझे अपना एक्सपीरियंस, है ना। तो ये एक रीड है, सिस्को का डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसके ऊपर और बेहतरीन अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और आपके काम का ये है, तो यू कैन लुक फॉर दिस डॉक्यूमेंट। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट ग्रुप्स के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो सपोर्टेड है हमारे राउटर्स पे, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। टाइम रेंज, अभी जो आपने एसीएल लगाई है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना, जैसे आप लेते हैं तो उसके अंदर काफी डिटेल्ड डिस्कशंस है हमारा एसीएल और अदर टाइप ऑफ एसीएल, जैसे रिफ्लेक्सिव एसीएल है, पोर्ट एसीएल है, वीलैन एसीएल है, डाउनलोडेबल एसीएल है, तो सबके बारे में बातें की है। तो टाइम रेंज का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी एसीएल में टाइम भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आप चलते हैं यहाँ पे, है ना, तो टाइम रेंज आपने डिफाइन करी क्या, कि मान लो मैंने टेस्ट रेंज है कोई, एंटर। अब यहाँ पे देखोगे कई तरीके से लगा सकते हो आप, एब्सोल्यूट लगानी है या फिर पीरियोडिक लगानी है। तो एब्सोल्यूट में क्या आता है, देखोगे अगर जरा, कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक का टाइम, है ना। तो उसमें आपको डेट महीने कुछ नहीं है, बस आपने तो सिर्फ एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगी, इस तरह से। पर इससे भी बेहतर और क्या है, पीरियोडिक आप लगा सकते हो कि भाई पर डे के हिसाब से, फ्राइडे को इस टाइम से इस टाइम तक उस एसीएल का इफेक्ट रहे, है ना। जैसे होता है ना स्कूल्स में, कैंपसेस में, या फिर ऑफिस है, 9 से 5 है, तो 9 से पहले इंटरनेट ना चला पाए कोई यूजर, 5 के बाद कोई इंटरनेट ना चला पाए यूजर, है ना। एचटीटीपी पोर्ट 80, एचटीटीपीएस पोर्ट 443, तो उसके लिए आप यहाँ से एसीएल लगा सकते हो कि वो जब तक ऑफिस में है, तभी तक ऑफिस के आवर्स में ही आप इंटरनेट चला सकते हो। तो यस, वो आप वीक डेज, मंडे टू फ्राइडे, ये लगा सकते हो। जैसे आपने पीरियोडिक में लगा दी वीक डेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम डिफाइन कर दो। जैसे आप बोलते हो कि यार मैंने 9:0 से कहाँ तक, आपके 5 बजे तक, मतलब कि 17 बजे तक आपने ये लिस्ट लगा दी है।
तो ये लिस्ट आपकी काम करने लगेगी। तो ये टाइम बेस्ड ACLs होती है जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना होता है आपको कि ये जो आपकी लिस्ट, सॉरी, ये जो रेंज आपने बनाई है इसको किसके साथ अप्लाई करना है आपको? लिस्ट के साथ। तो जो आपकी, मान लो कोई भी लिस्ट बनाई होगी आपने एक ना, तो जैसे 100 आपने एक लिस्ट बना रखी है, तो आप उस लिस्ट के साथ एक्सेस लिस्ट 100 परमिट जो भी था आपका सब कुछ करके, और लास्ट में आपने क्या लिख देना? टाइम रेंज। और कौन सी लगाई थी आपने? वीकडेज वाली। तो जैसे मैं बताऊं कि जी आपने क्या लिखा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जिट एक्सेस लिस्ट, और मान लो आपने डिनाई TCP होस्ट किसके लिए लगाई थी, मैं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, फिर होस्ट किस कौन डेस्टिनेशन है 2.2, और EQ80। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको टाइम रेंज का ऑप्शन दिख रहा है। टाइम रेंज कौन सी है आपकी? वीक डेज वाली। ठीक, अब इस तरह से आपकी सॉरी, जो ये आपकी टाइम बेस्ड ACL थी वो इम्प्लीमेंट हो गई है। ओके, फिर उसके बाद आपका बात आती है IPv6 के ACL में। तो IPv6 के बारे में ध्यान रखिए, इसमें ना नंबर्ड ACL सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ नेम्ड ACL ही सपोर्टेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके सिंटेक्स में, तो अगर लेट्स से IPv6 एक्सेस लिस्ट में अगर नंबर डालने लगूं, क्या कह रहा है? इनवैलिड लिस्ट नेम। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क करके, आपको सिर्फ वर्ड दिख रहा है। तो ये देखो जी, लिस्ट आ गई। इसके बाद सिंटैक्स और फीचर सब वही है, डिनाई करना है, परमिट करना है ना, रिमार्क डालना है, सीक्वेंसिंग डालनी है, वट। तो वो सारी चीजें ऐसी ही है। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखने वाली है इसमें, तो IPv6 में जब आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल चलती है, आर्प नहीं होता। IPv6 के अंदर है ना, NDP चलती है। उसके अंदर मैसेजेस जाते हैं आपके नेबर एडवर्टीजमेंट, नेबर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर सोलिसिटेशन, जो आपका गेटवे का क्या बोलते हैं एक तरह से आपका, क्या कहते हैं उसको यार, आपका क्या अपीपा होता था जैसे IPv4 में, लिंक लोकल एड्रेस, हाँ, वो काइंड ऑफ आपका गेटवे काम कर लेता है। और वो एक दूसरे से चलो उसको छोड़ दो फिलहाल। NDP को एक्सप्लिसिटली अलाउड किया जाता है आपका, नॉट एक्सप्लिसिटली, एक्चुअली इम्प्लिसिट। वो जब भी आपने ACL लगा दी, इसका मतलब उस ACL ने ना आपके NDP को बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया? अलाउ। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा ACL के अंदर क्या रहता है? लास्ट में डिनाई रहता है ना, ऐसे इसमें NDP अलाउड रहती है। अगर आपको अलाउ की बजाय उसको डिनाई करना है, आप चाहते ही नहीं हो कि NDP चले, सब मैनुअल हो, तो यू कैन डिनाई इट। किस कमांड से? आपकी इस वाली कमांड से। ठीक है, तो जो आपने स्पेसिफिक अपनी एंट्रीज डालनी है, एसिस डालनी है, आप यहाँ पे डालिए, उसके बाद ये कमांड डाल दोगे, तो फिर जो आपकी बची हुई प्रोटोकॉल्स थी वो अपने आप से क्या हो जाएगी? डिनाई। तो एज सच देख सकते हो, कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है NDP के लिए। तो एनी यानी मतलब कि कुछ भी आपका ब्लॉक है, और ये सब जो आपने अलाउ किए थे ये परमिट है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम। ACL आप ट्राई करना अपने एंड पे, मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ ACL IPv6 के लिए, स्पेशली इस वाले सेक्शन में। ओके, सो आई गेस दैट्स इट अबाउट ACL। तो काफ़ी 4-5 वीडियोस रही, काफ़ी कंटेंट कवर किया हमने। होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव रही होंगी आपके लिए, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ऐड ऑन किया होगा आपने। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये काम आए आपको अपने करियर में और आपकी लर्निंग में, तो wherever it can help, I'll be glad to hear about your experiences and your feedback. So let me know in the comment section, or you can mail me also at networknuggetsforyou@gmail.com, 4 numerical है। एंड या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल प्लेन पुलिसिंग की, कैसे आप अपने राउटर के CPU को डोस DDoS अटैक से बचा सकते हैं। तो या बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।